अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या बक्खर में पेश आया है। कल शाम को ये वाक़या पेश आया है। बुडियानी इलाका है बक्खर के साथ, यहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर के फासले पर। वहाँ पे जो है बेदर्दी के साथ लोगों को गोलियाँ मार दी गई हैं। एक ही फैमिली के 2 लोगों को ज़ख्मी करके, और एक शख्स ने जो है वो ख़ुदकशी कर ली। अभी तक यही इतलात आ रही हैं। FIR जो है दर्ज हो गई है मुलज़िम के ख़िलाफ़ जिसने ये गोलियां मारी हैं और बाद में ख़ुदकशी की है। तो अब नाज़रीन, इसकी स्टोरी बताना आपको बहुत ज़रूरी था। इसमें बड़ी बड़ी जो है सनसनीखेज़ ख़बरें भी हैं और बड़े बड़े अफसोसनाक ख़बरें भी हैं कि किस तरफ हमारा माशरा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि ये स्टोरी है क्या असल में। नाज़रीन, कलूर कोट से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का है जिसका नाम है नजीबुल्लाह। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और बक्खर में एक स्कूल में जो है वो गवर्नमेंट का टीचर है। उसी स्कूल में एक उसके साथ एक लड़की जो है वो भी टीचर थी, आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई और 3-4 माह अंडरस्टैंडिंग के बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि हम शादी कर सकते हैं। दोनों मसला ये हुआ कि दोनों लड़का और लड़की के मसलक अलहदा थे, बिरादरियाँ अलहदा थी, जिसकी वजह से घर वाले इस शादी के ऊपर राज़ी नहीं हुए। उसके बाद इन दोनों ने, जो दोनों टीचर्स थे, इन्होंने फ़ैसला किया कि हम बालिग हैं, 18 साल से ऊपर उम्र है, तो हम क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लें। उन्होंने फिर कोर्ट मैरिज करने का फ़ैसला किया और जाके उन्होंने शादी कर ली कोर्ट में। उसके बाद नाज़रीन, इन दोनों के ताल्लुकात जो थे, इन दोनों फैमिलीज़ के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए और लड़की के जो वालिद थे उन्होंने उस लड़के नजीबुल्लाह के ऊपर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया जिसकी FIR भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन, होता यह है कि इनकी आपस में तल्ख़ कलामियाँ शुरू हो जाती हैं। लड़का लड़की को लेके यहाँ से चला जाता है। कुछ अर्सा वो मुल्तान में रहते हैं। मुल्तान रहने के बाद फिर वो पिंडी चले जाते हैं। फरवरी 2022 में ये शादी होती है। उसके बाद वो लड़का घर नहीं आता, लड़की भी घर नहीं आती। मुख्तलिफ शहरों में वो क़याम कर रहे होते हैं। उनकी जॉब का भी इशू बन रहा होता है, उनका फ्यूचर दाव पे लग जाता है, जिसकी वजह से दोबारा लड़की का उसके वालिद के साथ रब्ता करवाया जाता है और लड़की जो है उसके वालिद के कहने के ऊपर दोबारा अपने घर वापस आ जाती है। जिसके बाद ये तल्ख़ कलामियाँ फिर शुरू हो जाती हैं। FIR लड़के के ऊपर वैसे ही रहती है, लड़के के ऊपर और भी बहुत किस्म की जो है FIR करवा दी जाती हैं ताकि लड़के को दबाव में डाला जा सके। उसके बाद ऐसा होता है नाज़रीन कि नजीबुल्लाह लड़का, जो कि कलूर कोट का रिहायशी है, स्कूल टीचर, वो अपने ससुराल जाता है, अपने ससुर से बात करता है कि मेरी बीवी मुझे वापस कर दें, या इस तरह की कोई उनकी आपस में बात होती है, वो बात बढ़ती बढ़ती आखिरकार झगड़े तक पहुंच जाती है। झगड़े के बाद नाज़रीन, जो FIR में चीज़ें लिखी गई हैं वो मैं आपसे बता दूं कि झगड़े के बाद ये सिचुएशन वहाँ पे बनती है कि वो लड़का जो है नजीबुल्लाह, वो सबसे पहले जो है अपने ससुर को जो है वो फायर मारता है और तकरीबन 7 से 8 फायर वो अपने ससुर को दाग देता है, जिसके बाद वो शदीद किस्म का ज़ख्मी हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी बीवी को फायरिंग करता है, वो ज़ख्मी हो जाती हैं और उसके बाद वो लड़का अपने आप को मार देता है, ख़ुदकशी कर लेता है, जो कि मौके पे जो है उसकी डेथ हो जाती है। ये एक बड़ा अलमनाक वाक़या है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या इस बक्खर में पेश आया है। और बक्खर का अमन आपको पहले भी हम बता चुके हैं, आए रोज़ ख़राब होता जा रहा है। कत्ल की वारदातें जो है बक्खर में एक मामूल बन चुकी हैं और ये फ्रस्ट्रेशन आखिर क्यों पैदा की जा रही है, और ये मामलात यहाँ पे नाज़रीन रुकते नहीं हैं। उसके बाद क्या होता है कि अहमद हसन लक साहब जो SHO हैं, बड़े काबिल वो पुलिस अफीसर हैं। इलेक्शन के दिनों में भी, जब इलेक्शन के दिन एक मसला बना था तो वो मौका पर पहुंचे थे, हमारी उनसे बात भी हुई थी और उन्होंने उस मामले को बड़ा अच्छा टैकल भी किया था। तो वो फ़ौरन मौके पे पहुंचे हैं इस बार भी और उन्होंने वहाँ पे शवाहिद इकट्ठे किए हैं और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुँचाया गया और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी DHQ अस्पताल बक्खर पहुँचा दिया गया। उसके बाद नाज़रीन क्या होता है कि वहाँ पे अस्पताल का अमला मौजूद नहीं होता है। सीरियस हालत में ये लोग ज़ख्मी होकर अस्पताल आते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल का कोई अमला मौजूद नहीं होता है, ना कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद होता है, ना वहाँ पे कोई जो है MS मौजूद होता है, ना CO हेल्थ। जब इस किस्म का वाक़या हो जाता है तो इन तमाम लोगों को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। अगर मौजूद नहीं थे तो फ़ौरन पहुँच जाना चाहिए था। बहरहाल कुफर टूटा, खुदा खुदा करके कॉल्स वगैरह की गई तो कुछ डॉक्टर वहाँ पे पहुँचे और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के डिले के बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। अब तक की सिचुएशन ये है कि लड़की को जो है वो ख़तरे से बाहर है, जो बीवी थी नजीबुल्लाह की, वो अब ख़तरे से बाहर है, उसको बचा लिया गया है। लेकिन उसका बाप जो है, जो ससुर हुआ नजीबुल्लाह का, वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, बड़ी सीरियस हालत में है क्योंकि उसको ज़्यादा फायर लगे हैं, तो उसका बचना जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है।
तो सिचुएशन नाज़रीन ये हुई है। इसके बाद नाज़रीन एक और वीडियो हमारे सामने आती है। नजीबुल्लाह ने मरने से पहले कुछ टाइम पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसने सारा मामला बताया था कि हमने कोर्ट मैरिज की है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं और इन्होंने मेरी बच्ची को भी जो है वो कत्ल कर दिया है, और इस तरह के इल्ज़ाम उन्होंने अपने ससुराल पे लगाए हैं। और दूसरा उन्होंने बताया है कि लड़की ने अदालत में जाकर 64 का जो बयान होता है वो भी कर दिया था, तो उसके बाद क्या FIR बनती थी, क्या अगवा का मुकदमा बनता था। लेकिन मुसलसल इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान जो है वो लड़ाई झगड़ा सुनने में आया कि होता रहा है, तल्ख कलामी भी होती रही है, एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश भी की जाती रही है। अब जो है लड़के के ऊपर जो उसकी बीवी है, उसके भाई और चाचू की मुद्दियत में जो है वो FIR भी करवा दी गई है। अब नाज़रीन देखना ये है कि क्यों आखिर जब बालिग लोग शादी करते हैं या इस तरह का कोई स्टेप उठाते हैं तो आखिर क्यों इस लेवल तक बात गई है। या तो आप फिर ये कि डाइवोर्स ले लें या फिर जो है उसकी बीवी जिसकी है कानूनन उसको उसके साथ चलता करें। ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है कि आप इस तरह के हालात क्रिएट कर दें कि वो फ्रस्ट्रेशन में आकर आप देखें कि कितने लोगों का नुकसान हो गया है। लेकिन अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस स्टोरी में नाज़रीन बहुत सी चीज़ें अभी बाकी आने वाली हैं, हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन आ रही है हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस वाक़े के पीछे असल हकीकत क्या है। अब देखना यह है कि क्या नजीबुल्लाह ने ही इन लोगों को फायर मारे हैं और नजीबुल्लाह ने ख़ुद को फायर मारे हैं, ये भी तहकीकात हो रही हैं। ये बात भी अनकरीब जो है वो सामने आ जाएगी और इस पूरी स्टोरी की जो रियलिटी है वो इंशाल्लाह ज़रूर सामने आएगी और हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और यहाँ पे हम एक और चीज़ यहाँ पे बात करते जाएं नाज़रीन, कल हमने देखा है कि इतना अलमनाक वाक़या हुआ है, लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में जमा थे, बी न्यूज़ की टीम भी वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ पे देखा गया नाज़रीन के कुछ लोगों ने जो है वहाँ पे सियासत चमकाना शुरू कर दी है और कुछ लोगों ने वहाँ पे जो है हस्पताल इंतज़ामिया को लेके और अपनी सियासत की बातें करना शुरू कर दी हैं। तो इस मौके पे कम से कम सियासत से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल हस्पताल वालों की नेग्लिजेंस है, हस्पताल अमला को जो है इस चीज़ का जवाबदेह होना पड़ेगा, CO हेल्थ को भी जवाब देना होना पड़ेगा, MS को भी जवाबदेह होना पड़ेगा कि क्यों नहीं वहाँ पे अमला मौजूद है, आप तनख्वाहें किस बात की ले रही हैं, आप जो ओहदे हैं आपके इसको एंजॉय आप किस बात का कर रहे हैं, ये अवाम के टैक्स का पैसा है जिनकी वजह से ये आप ये ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, अपनी सैलरीज एंजॉय कर रहे हैं। तो खुदारा गरीब के लिए जो है आप हॉस्पिटल में मौजूद रहें। इस किस्म के अगर कोई वाक़यात बन जाते हैं तो वहाँ पे अमले का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। हस्पताल इंतज़ामिया ने नेग्लिजेंस का बिल्कुल मुज़ाहरा किया है। नाज़रीन इस स्टोरी के हवाले से और भी जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।